ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। दोस्तों, यदि आपके जीवन में समस्या है तो उनको दूर करने के लिए आपको शहद लेना है और महादेव जी के सामने आपको 7 बिंदी का निर्माण कर देना है। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो भी धन से संबंधित समस्या है वो दूर होगी। और इसके साथ अगर व्यापार से जुड़ी समस्या है, नौकरी से जुड़ी समस्या है, या आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, या आपका कोई और मनोरथ कामना को भी ये उपाय पूर्ण करेगा। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको लेनी है बेलपत्र। ठीक है, तो आप बेलपत्र ले लीजिएगा। और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। तो इस प्रकार से प्यारी सी बेलपत्र ले लीजिएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बेलपत्र नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में क्या करिएगा, शिव मंदिर जाइएगा, 1 लोटा जल लेकर और शिवलिंग पर जो भी चढ़ी हुई बेलपत्र हो उसको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो आपको शहद लेना है। तो कितना लेना है, 1 या 2 चम्मच शहद आपको ले लेना है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है 1 लोटा, और ये लोटा आपको तांबे का लेना है। ठीक, इसमें आपको अपने घर से जल को भर लेना है, और जल को आपको भरना है मटके से। हर बार हम बताते हैं कि आपको मटके से जल क्यों भरना है, ताकि हमारे घर में जो दोष है, ठीक है, वो चाहे पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, या कोई और दोष हो, तो वो ख़त्म हो जाए और जो समस्या है वो भी खत्म हो। इसलिए हमें मटके से जल को भरकर ले जाना चाहिए। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो, और अगर आपको समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या सामग्री है, हमारे पास है 1 बेलपत्र, 1 तांबे का लोटा और शहद। तो सबसे पहले आपको ये जो बेलपत्र है इससे उपाय करना है। तो क्या करिएगा कि जो आप अपने घर से शहद लाए हैं उस शहद में आपको अपनी अनामिका उंगली डुबोकनी है, डालनी है उस शहद के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो उंगली है इसको अनामिका उंगली कहते हैं। तो ये उंगली को आपको शहद में डालनी है। शहद में डाल दी, उसके बाद क्या करिएगा कि ये जो बेलपत्र है, ठीक है, इस बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है ऊपर वाली, इस पर आपको इस प्रकार से ओम का निर्माण करना है। इसके साथ बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है, बेलपत्र की 2 साइड होती है, एक चिकनी एक खुरदरी। तो आपको चिकनी साइड जो बेलपत्र की है उस पर आपको ये ओम का निर्माण करना है। ठीक है, ओम का निर्माण कर दिया। अब क्या करिएगा, जिस बेलपत्र पर आपने ओम का निर्माण किया था उस बेलपत्र को उठाना है और उसको शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और शिवलिंग पर जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो उसकी डंडी की साइड जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, और जो बड़ी पत्ती है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। और इसके साथ यहाँ पर जब भी हम बेलपत्र समर्पित करते हैं शिवलिंग पर, तो वो हमें उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है, और जो चिकनी वाली साइड है वो नीचे साइड होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हमने ओम बनाया था तो वो ओम शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर बेलपत्र समर्पित कर देना है। इसके बाद क्या करिएगा कि आपको एक बार फिर से अनामिका उंगली को लेकर इस शहद में डुबोकना है, डुबोक दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको शहद की बिंदी लगानी है। कहाँ पर बिंदी लगानी है, तो जो माता अशोक सुंदरी वाली जगह है ना, वहाँ से लेकर आपको यहाँ जलाधारी के एंड तक, मतलब कि आखिरी छोर तक आपको बिंदी लगानी है। तो बिंदी कैसे लगाइएगा, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको क्या करना है, 7 बार आपको उंगली उस शहद में डुबोकनी है और यहाँ पर इस प्रकार से 7 बिंदी लगानी है। समझ में आया उपाय। आपको क्या करना है, अनामिका उंगली लेनी है, शहद में डुबोकनी है, डुबोकने के बाद यहाँ पर बिंदी लगानी है, और प्रत्येक बिंदी लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। और जब आप 7 बार बिंदी लगा दें उसके बाद क्या करिएगा, आप अपने घर से एक जल का लोटा लाए थे, ठीक है, तो उस जल के लोटे को उठाइएगा और उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जब आप जल समर्पित करें तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जल को आपको बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे धीरे समर्पित करना है। वो क्यों, क्योंकि आप आराम से 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। और जल वगैरह समर्पित करने के बाद आपको कामना करनी है, प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में या हमारे परिवार में कोई सदस्य है, उसके जीवन में कोई समस्या आ रही है, वो नौकरी को लेकर हो सकती है, बिजनेस को लेकर हो सकती है, धन को लेकर हो सकती है। तो कौन सी भी समस्या है वहाँ पर आपको शिव भगवान को बता देनी है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। देखिए ये उपाय हमें क्यों करना है। अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है,
माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है और जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आप सफल भी नहीं हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है और उसके लिए आपने बहुत सारे प्रयास कर लिए। देखिए, इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। तो इस उपाय में जो सबसे पहली सामग्री है वो है दीपक। ठीक है, तो आपको दीपक ले लेना है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो जो मिट्टी का दीपक आता है ना, मिट्टी का दीपक ले सकते हो या आप आटे का दीपक बना सकते हो। अगर आप मिट्टी का दीपक ले रहे हो तो वो एकदम न्यू होना चाहिए, मतलब कि पुराना नहीं होना चाहिए। और आटे का दीपक तो नया ही होता ही है। तो यहाँ पर हमें कितने दीपक लेने हैं? हमें 5 दीपक लेने हैं। तो आप 5 दीपक ले लीजिएगा। और ये जो 5 दीपक आप लो, इसमें आपको लंबी बत्ती लगानी है। तो आपको इसके साथ इसमें आपको डालना है गाय का घी। गाय का जो शुद्ध घी आता है वो आपको इस दिए में डालना है। तो अभी तक समझ में आई? 5 दिए लेने हैं, उसमें लंबी बत्ती लेनी है और गाय का घी लेना है। अब जान लेते हैं कि इस उपाय को कब करना है। तो गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आपको विशेष दिन करना है। तो गुरुजी ने 7 तिथियां बताई हैं, उन्हीं पर आपको इस उपाय को करना है। तो पहली तिथि है पंचमी, दूसरी तिथि है अष्टमी, तीसरी तिथि है एकादशी, चौथी तिथि है शिवरात्रि, पांचवी तिथि है प्रदोष, छठवीं तिथि है अमावस्या और 7वीं तिथि है पूर्णिमा। तो अभी तक तो ये सारे निकल गए हैं। अब हमारे पास है अमावस्या और पूर्णिमा। तो इन 2 दिन हम ये उपाय कर सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि अगर आप ये उपाय शिवरात्रि पर और अमावस्या पर कर लेते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत ही सुख समृद्धि लाएंगे। क्योंकि जो अधिक मास की मासिक शिवरात्रि होती है ना, वो लगभग 19 सालों बाद आई है। तो आपको ये जो मौका है ये गंवाना नहीं चाहिए। अब इसके बाद क्या करेगा कि जो 5 दीपक आपने लिए हैं उसको आपको लेकर जाना है अपने घर के मेन गेट पर। तो मेन गेट पर आप इन दीपक को ले जाइएगा। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि हम गेट पर दीपक किस तरफ रखें। तो आपको दीपक इस तरफ रखने हैं। इस तरह से आपको 5 दीपक लगा देने हैं। ऐसा इस जगह पर आपको दीपक नहीं लगाने हैं, आपको दीपक इस जगह लगाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने मेन गेट पर दीपक लगा देने हैं और उनको प्रज्वलित कर देना है। तो गुरुजी ने कहा है कि अगर ये 5 दीपक आप अपने घर में जलाकर मेन गेट पर जाकर उनको रख देते हैं और फिर वहाँ पर आप प्रार्थना कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, संकट है, वो सब खत्म होने लगेंगे। इसके साथ आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो भी सफल होने लगेंगे और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होगी। और ये दीपक हमें कब जलाने हैं? तो इन दीपक को आपको जलाना है प्रदोष काल में। ठीक है, प्रदोष काल कब होता है? शाम के समय में। तो शाम के 7 बजे बाद इनको आपको जलाना है। ठीक है, तो रात भर आपको वहीं पर रखे रहने देना है और सुबह उठकर आपको क्या करना है? इनका विसर्जन करना है। ठीक है, विसर्जन कर लेना है। विसर्जन कहाँ करोगे? अगर आपके घर के पास तालाब, नदी, कुआं, कोई भी सरोवर है तो वहाँ पर आपको इन दियों को लेकर विसर्जन कर देना है। यह पानी का कोई स्रोत नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करिएगा कि आपके घर के आसपास जो भी पेड़ है उनके नीचे जाकर इन दियों को विसर्जन कर देना है। तो इतना सा उपाय है और ये उपाय आपको विशेष तिथि पर करना है। जो तिथि हमने आगे बताई है ना, उन तिथि पर आपको ये करना है प्रदोष काल में। इसके बाद आपकी सारी समस्या, वो चाहे धन से हो, दौलत से हो, व्यापार से हो, खत्म होगी।